बैलेट पेपर देखिए आप, चाहे कोई भी चुनाव देख लीजिए आप, 10, 12, 15, 20 कैंडिडेट से कम तो होते नहीं हैं। तो एक हम ही को क्यों टारगेट किया जाता है कि ये बीजेपी की भी टीम है? ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी क़यादत खड़ी मत कीजिए। इसकी बगावत नहीं की। देखिए सर सैयद अहमद ख़ान ने यूनिवर्सिटी बनाई, उससे पहले उनकी भी बगावत की। बोले ये अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, ये अंग्रेज़ों का दलाल है, ये हमारे जो है नंगपन लाएगा, ये करेगा वो करेगा, उसकी खिलाफत की। लेकिन आज यही देखिए फ़ायदा उठाया जा रहा है। नहीं, जो विधायक और जो सांसद हैं वो कभी आपका मुद्दा उठाते हैं? ना पार्लियामेंट में उठाते हैं, ना विधानसभा में उठाते हैं। मोहल्ले की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजती है, और जब पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, यानी पत्ता खनकने की आवाज़ भी नहीं आती। रखा गया है, बरगलाया गया है ताकि हम अपनी क़यादत ना खड़ी कर सकें। स्वागत है आपका स्टार न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम नवाबगंज नगर में हैं और हमारे साथ AIMIM के तहसील विधानसभा प्रभारी हैं और उनसे हम बात करते हैं। नवाबगंज उनका आना हुआ, कुछ चर्चे करेंगे पार्टी को लेके भी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सूबेदार मेजर मोहम्मद रेहान अंसारी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सचिव, साथ में नवाबगंज विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। आज आपका नवाबगंज में आना हुआ, किस सिलसिले में आना हुआ? आज हम आए हैं, एक अंजुमन है नवाबगंज में, अल अंसार सोशल मूवमेंट, और उनके अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ताजुद्दीन भाई साहब, इनके साथ आना हुआ है हमारा। और हम जो है इस विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ जानना चाहेंगे विधानसभा की आप चर्चा कर रहे हैं। पार्टी की अगर आपकी बात की जाए तो आपकी पार्टी विधानसभा स्तर पर कितनी मजबूत है? देखिए, विधानसभा स्तर पर यहाँ पर हमारा लगभग 100 से ऊपर गाँव में संगठन बन चुका है। हमारी यूथ टीम भी है यहाँ पर, मेन बॉडी भी है, और सब लोग मशक्क़त के साथ लगे हुए हैं। अंजुमन में भी हमारे साथ हैं, और काफ़ी गांव में हमारा जो है संगठन बन चुका है। नवाबगंज कस्बे में भी, शहर में भी, और रिछोला में भी। हमने यहाँ पिछले उपचुनाव जो ज़िला पंचायत का था उसमें भी अपना प्रत्याशी उतारा था। तो हमारा संगठन तो यहाँ बेहतर हो रहा है, और दिन रात जो है लोग लगे हुए हैं, संगठन में बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां, या बिहार में जो इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर क्या कहेंगे? आने वाले जो पंचायती चुनाव हैं उसमें हम पूरे दमखम के साथ हमारी पार्टी लड़ रही है, और हमारे पास 3 प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं, हमारे पास लिस्ट में हैं। और भी हम अब जो है लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, और देखिए कम से कम जो है यहाँ 25 सीटों पर हम जो है ज़िला पंचायत के चुनाव लड़ेंगे, और प्रधानी का इलेक्शन। यूपी पंचायत चुनाव जो है किस नज़रिए से देखते हैं जो आने वाला है? देखिए, ये चुनाव जो होता है पंचायत वाला, ये ज़मीनी स्तर का चुनाव होता है। ये पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करता है, और ये चुनाव जो है हमारे लिए बहुत ही अहम है, और हम इसे पूरे दमखम से लड़ेंगे ताकि हमारे संगठन हर गांव हर क्षेत्र में पहुंच जाए और मजबूती दे पार्टी को। और हमारे कायद बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया जाए, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब को मजबूत किया जाए, बाकी और सभी पार्टी के जो संगठन कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए। जैसा कि AIMIM पर हमेशा एक दब्बा लगा के बीजेपी की बी पार्टी, आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए हमारा नज़रिया क्या है, पूरे भारत में हज़ारों पार्टियां हैं, सब एक दूसरे के लिए बी टीम है भाई। जो पार्टियां, बैलेट पेपर देखिए आप, चाहे कोई भी चुनाव देख लीजिए आप, 10, 12, 15, 20 कैंडिडेट से कम तो होते नहीं हैं। तो एक हम ही को क्यों टारगेट किया जाता है कि ये बीजेपी की भी टीम है? बाकी पार्टियां बीजेपी की भी टीम नहीं है, या कांग्रेस की भी टीम नहीं है। जो बीजेपी के साथ में खड़ा होता है, या उनकी कौम का, उनकी बिरादरी का खड़ा हो जाता है, तो वो बीजेपी के लिए कांग्रेस की भी टीम हो जाती है। नहीं हो जाती। हम ही को क्यों किया जाता है? ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी क़यादत खड़ी मत कीजिए। ये पूरी सेकुलर पार्टियों का ये माइंड सेट हो चुका है कि इनकी क़यादत किसी भी हालत में खड़ी नहीं होने देना है। इनके ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा करना है, ये खुद ही जो है अपने से बगावत करना शुरू कर दें। किसकी बगावत नहीं की?
देखिए सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, उससे पहले उनकी भी बगावत की, बोले ये अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, ये अंग्रेज़ों का दलाल है, ये हमारे जो है नंगपन लाएगा, ये करेगा वो करेगा, उसकी खिलाफत की। लेकिन आज यही देखिए फ़ायदा उठाया जा रहा है, नहीं। GM बनातवाला की बगावत की कि ये जो है उसका पिट्ठू है, दलाल है। सुलेमान सेठ के लिए भी यही कहा, जब मुस्लिम लीग उत्तर भारत में आई तब उसके लिए भी यही कहा। अब आज हमें किस्मत से ये हमें जो है बैरिस्टर साहब मिले हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनके लिए भी लोग, ये प्रोपेगेंडा उन सेकुलर पार्टियों का है जो नहीं चाहते कि आपकी पार्टी अपनी खुद मुख्तार बने, आप खुद मुख्तार बने। जब हमारा इतना बड़ा वोट है, इतना बड़ा संगठन है, तो हम क्यों नहीं अपने पार्टी। आजकल जितने भी जो विधायक और जो सांसद हैं वो कभी आपका मुद्दा उठाते हैं? ना पार्लियामेंट में उठाते हैं, ना विधानसभा में उठाते हैं। क्यों? उनकी जो सेकुलर पार्टी हैं जिसके अंडर में वो इलेक्शन जीते हैं, वो सीधा सीधा उनको गाइड कर देते हैं कि आपने किसी अपने कौम के मुद्दे पे बात नहीं करनी। और एक ही वाहिद शख्स है और हमारी पूरी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो हम अपने बारे में बात करते हैं, दलित समाज के बारे में बात करते हैं, दबे कुचले समाज के बारे में बात करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। गली मोहल्ले की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजती है, और जब पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, यानी पत्ता खनकने की आवाज़ भी नहीं आती, इतना गौर से उन्हें सुनते हैं। तो जब पूरी पार्लियामेंट उन्हें इतने गौर से सुनती है, तो फिर हमारे भाई, हमारे जो मिलने वाले लोग ये क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि इनको भ्रम में रखा गया है, बरगलाया गया है, ताकि हम अपनी क़यादत ना खड़ी कर सकें। बस यही बात है, इसीलिए लोग ये कहने लगते हैं, हमारे लोगों से कहलवाते हैं। आने वाले 2027 के चुनाव में AIMIM क्या गठबंधन में शामिल होगी या फिर अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है। बिहार में ओवैसी साहब ने मंच पर खुले तौर पर कहा है कि हम गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बाद में मत कहना, बाद में बच्चे की तरह मत रोना कि हमारे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि ये बाद में तहमत लगाएंगे कि ओवैसी साहब आ गए तो हम जो है इलेक्शन हार गए। अब बताइए, ओवैसी साहब के आने से क्या हम 2024 का इलेक्शन हारे? 2022 का इलेक्शन हारे क्या? नहीं भाई, पार्टियां तो 10 पार्टियां खड़ी होती हैं तो 10 पार्टी को वोट जाता है, तो सब एक दूसरे पे यही इल्ज़ाम लगाते हैं, फलां की वजह से हार गए। ये तो बेकार की बात है। अब बिहार में जो चल रही सिचुएशन, वो इतनी ज़बरदस्त मुहिम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कि आप समझिए अच्छी खासी सीटें वहाँ पर मिलने की उम्मीद है। और वो अभी तक जो है गठबंधन की कोई बात नहीं चली है। वहाँ गठबंधन की बात नहीं होगी तो उन्हें नुकसान होगा। ओवैसी साहब ने खुले मंच से कह दिया हम तैयार हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी क़यादत खड़ी होना नहीं देना चाहते। किसी भी हालत में अपना नुकसान कर लेंगे, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा देंगे, लेकिन हमारी अपनी क़यादत खड़ी होना नहीं देना चाहते। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी आवाम को हमें समझानी है। हिसाब से उनकी पार्टी की जो विचारधारा है, रणनीति है, उसके बारे में चर्चा की और आगे आने वाले चुनाव में जो है किस तरह से AIMIM पार्टी जो है अपना प्रदर्शन दिखाती है, वो आने वाला वक्त बताएगा।